हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, मैनेजरियल कमीशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज वेल एज गुड्स को आप विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए या एडवर्टीजमेंट के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो सब हमने आप लोगों से डिस्कस किया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन थी। आई होप वहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, दैट इज, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज एबनॉर्मल लॉस। यस भैया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस गाइस, एबनॉर्मल लॉस मींस वो लॉस जो बार बार नहीं होता है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, है ना। लॉस बाय फायर, फायर से हो रहा है, थेफ्ट से हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग। ठीक है गाइस, तो इसमें लॉस किसका हो सकता है गाइस? आपके गुड्स का भी लॉस हो सकता है ना। यस भैया, बिल्कुल। और आपकी फिक्स एसेट का भी लॉस हो सकता है। यस भैया, फिक्स एसेट का भी हो सकता है। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, कि अगर गुड्स का नुकसान होता है तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, इसको हम बुक्स में कैसे शो करेंगे। देखिए, अगर गुड्स का नुकसान होता है तो बात आती है क्या गुड्स आपके इंश्योर्ड है या नहीं है। पहली बात हम बात करते हैं इंश्योर्ड नहीं है, और दूसरी बात करते हैं अगर इंश्योर्ड है तो कैसे हम दिखाएंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट अगर इंश्योर्ड नहीं है, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? आपका लॉस होगा, लॉस बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट। टू में गुड्स का लॉस हो रहा है तो अगेन टू में क्या हो जाएगा? परचेजेस। ठीक है गाइस, परचेजेस में से कम होगा क्योंकि सेल नहीं हुआ है। और दूसरा, आपने इंश्योर नहीं करवाया है तो ये सारा लॉस आपका होगा, तो यू विल डू द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू में क्या हो जाएगा? लॉस बाय फायर या थेफ्ट या एक्सीडेंट, एनीथिंग गाइस। तो अल्टीमेटली इसको कैसे हम बुक्स के अंदर दिखाएंगे? तो देखिए, बुक्स के अंदर क्या होगा? लॉस बाय फायर से तो लॉस बाय फायर कैंसिल हो जाएगा ये तो। और इसके बाद एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगा क्योंकि हमारा लॉस है। दूसरा, ये ट्रेडिंग में परचेजेस में से क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। गाइस, क्लियर है? इसके बाद अब दूसरा आता है, अगर ये हमारा क्या है? इंश्योर्ड है। ठीक है, इंश्योर्ड। और इंश्योर्ड में भी मैं बात करता हूं आगे, अगर हमें फुल अमाउंट मिल रहा है और अगर हमें पार्ट अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो पहले हमें लॉस हुआ है तो पहली एंट्री सेम रहेगी। देखो, पहली एंट्री सेम रहेगी, दैट वुड बी लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट या थेफ्ट, कुछ भी हो रहा है। टू में परचेजेस, गुड्स का हो रहा है तो टू में परचेजेस हो जाएगा। सेम एंट्री यहां पर भी हो जाएगी। ठीक है गाइस, इसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं आपको पूरा अमाउंट दूंगी, देखिए सेकंड एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी कह रही है मैं आपको फुल अमाउंट। पहले तो हम इंश्योरेंस कंपनी को अपनी एसेट बनाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब ये लॉस मेरा नहीं है तो लॉस बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा लेना, हमने उसको एसेट बनाया। अब जब हमारे पास पैसा आएगा तो एंट्री होगी, पूरा पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू में इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है गाइस, जो भी अमाउंट है वो हमारा आ जाएगा। अब देखो अल्टीमेटली क्या होगा? ये भी कैंसिल हो रहा है दोनों। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी भी खत्म हो रही है, ये भी खत्म हो रहा है। ठीक है गाइस, ये भी खत्म हो रहा है, ये दोनों भी खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक तरफ तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, बैंक हमारा बढ़ जाएगा, और दूसरा ट्रेडिंग में परचेजेस में से क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। और गाइस एक बात और समझना, अगर वो केवल यहां तक वर्ड यूज करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम, यहां तो मैंने बात की उसने पे कर दिया, तो हम केवल यहां तक दिखाएंगे। ठीक है गाइस, ये थर्ड एंट्री नहीं होगी अगर वो एडमिट करती है पे नहीं किया है। ठीक है गाइस, इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं, अगर हमें पूरी पेमेंट नहीं देती है इंश्योरेंस कंपनी, कम पेमेंट देती है, ठीक है, तो देखिए क्या एंट्री होगी। मान लीजिए पार्ट पेमेंट देती है, पूरी पेमेंट नहीं देती है, तो यहां पर पहली एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर, सेम होगी, मैंने अभी बताई है, थेफ्ट और एक्सीडेंट, टू परचेजेस। ठीक है गाइस, ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद इंश्योरेंस का, मान लीजिए हमारा लॉस हुआ है 1 लाख का। ठीक है, हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी को क्या बना रहे हैं? अपनी एसेट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने से? 1 लाख। ठीक है, टू में लॉस बाय फायर,
थेफ्ट और एक्सीडेंट, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 1 लाख। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हमें कह रही है मैं तो आपको 70 दूंगी, और उसने हमें 70 का चेक दे दिया और हमने जमा भी करवा दिया, मतलब बैंक में आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने का आया, दैट वुड बी 70,000। और बाकी नुकसान किसका होगा, हमारा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 30,000, और 2 में क्या हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 1 लाख। ऑलराइट गाइस, तो ये एंट्री की जाएगी। अब इसको बुक्स के अंदर कैसे दिखाया जाएगा, देखो लॉस बाय फायर से, सॉरी लॉस बाय फायर से तो लॉस बाय फायर कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल हो गया। अब बैंक आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 70 से बढ़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, क्योंकि इतना आपका लॉस हुआ है 30,000, ये लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। और परचेजेस में से ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि अगर गुड्स का नुकसान हुआ है। अब बात आती है दूसरी हमारी, अगर हमारा फिक्स एसेट का नुकसान हो रहा है, यस गाइस फिक्स एसेट का, तो केवल आपको परचेजेस की जगह क्या वर्ड यूज करना है, फिक्स एसेट, बाकी चीजें सारी सेम रहेंगी। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है आप लोगों के लिए इंप्लाइड इंटरेस्ट। देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट इंप्लाइड इंटरेस्ट या इंप्लाइड एडजस्टमेंट बोल देते हैं। कई बार क्या होता है, सुनना गाइस ध्यान से, इंप्लाइड के बारे में क्या बोला जाता है, कई बार एडजस्टमेंट में आपको ये नहीं दी होती, एडजस्टमेंट में आपको ये ट्रांजेक्शन नहीं दी होती है। ये कहाँ दी होती है, ट्रायल बैलेंस में। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। देखिए मान लीजिए ये ट्रायल बैलेंस बनाया और यहाँ पर लोन दिया हुआ है, दैट इज, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 12% पर एन, ठीक है। और यहाँ पर लोन दिया हुआ है दैट इज 10 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब हमने लोन लिया हुआ है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, और यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि अगर हमने पे किया होगा तो यहां आ रहा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन एज अ डेबिट बैलेंस। मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 80,000, ठीक है गाइस। तो यहां पर ये क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड एडजस्टमेंट। इसको हमें यहां पर अब चेक करना पड़ेगा क्या हमने पूरा इंटरेस्ट जो है वो पे किया है या नहीं किया। इसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला गया, तो यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो अब 10 लाख है, लोन कितने का है गाइस, लोन है आपका 10 लाख का, ठीक है। उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, कितना हमें देना है, 10 लाख के ऊपर कितना 12%, 12/100, तो ये आ जाएगा 1,20,000। लेकिन हमने यहां पर कितना दिया है 80,000, इसका मतलब 40,000 अभी हमने दिया नहीं है। तो ये जो 40,000 है ये बेसिकली एडजस्टमेंट मानी जाती है। इसको दो जगह दिखाया जाएगा। अगर यहाँ कुछ ना दिया होता तो 120 के 120 को हमें दो जगह दिखाना पड़ता। अब देखो अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, अगर मैं यहां पर लिखकर दिखाऊं आपको, देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है गाइस, डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके बाद यहां पर है बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहली बात लोन है, एक जगह जाएगा, हम इसको इनर कॉलम में दिखा रहे हैं लोन को, ठीक है। लोन आ गया है हमारा कितने का 10 लाख इनर कॉलम, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एक जगह जाएगा, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, इनर कॉलम है 2 में इंटरेस्ट ऑन लोन, खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, कितना आ जाएगा 80,000, ठीक है। अब हमने क्या बोला 40,000 की दो जगह एंट्री होगी, क्योंकि एक तो पहली बात ये खर्चा है और दूसरी बात हमने पे नहीं किया है तो ये लाइबिलिटी है। तो पहली बात ये खर्चे में ऐड होगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है गाइस। आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,20,000। ऑलराइट गाइस, हमने यहाँ पर 1,20,000 आउटर कॉलम में दिखा दिया। और दूसरी बात इसको कहाँ दिखाया जाएगा, देखिए गाइस, इसको यहाँ पर लोन में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लाइबिलिटी है 40,000, यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा ऐड, और ये आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 10,40,000। इस तरीके से हम इंप्लाइड एडजस्टमेंट को, जो हमारी इंप्लाइड है, उनको हम यहां पर क्या करते हैं शो करते हैं। आई होप ये भी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। और गाइज अब मैं लास्ट वन बात कर रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, दैट इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। यस गाइज, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। हमने गुड्स भेजे अप्रूवल के लिए, मान लीजिए हमारा कोई रिलेटिव है, हमने उसको क्या कहा, वो हमारी शॉप पर आया, उसने 3 शर्ट्स पसंद की, वो कहता है मैं घर जाऊंगा और घर जाकर डिसाइड करूंगा कि रखनी होगी रख लूंगा, नहीं वापस कर जाऊंगा। हमारा अच्छा रिश्तेदार है, हमने उसको दे दिया। आज 31 मार्च है, वो मेरे स्टॉक से सामान चला गया। जब मैं स्टॉक को काउंट करने लगा, वो 3 शर्ट मेरे स्टॉक में नहीं होगी। वो 2 दिन बाद आ रहा है, 3 दिन बाद आ रहा है, जब भी आ रहा है, दैट
दैट इज अ डिफरेंट मैटर। अब बात आती है इसको हम दिखाएंगे कैसे। हमने गलती से, सुना गाइस, हमने गलती से उसको सेल मान लिया, हमने एंट्री कर दी डेटर्स टू सेल, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, हमने ये एंट्री कर दी सेलिंग प्राइस। अब ये क्या कहता है, इसको आपको क्या करना है, सही करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो ये आपकी सेल नहीं हुई है, इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। दैट वुड बी सेल डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू में क्या हो जाएगा, डेटर्स। किस प्राइस पर गए, सेलिंग प्राइस पर, माइंड माय वर्ड, दैट इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। और दूसरा आपको इसको अपने स्टॉक में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और एक बैलेंस शीट की कहां पर गाइस, एसेट साइड पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। और ये किस पर दिखाया जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा। इस तरीके से हम, अगर गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस आता है तो हम इसको इस तरीके से शो करते हैं। और फाइनली आपकी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से यहां तक क्लियर हुई होगी। अब इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।